नमस्कार, आज तक 24/7 न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों का। कस्बे में व्यापारी वर्ग ने एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर सम्मेलन का किया आयोजन, जिसमें संचालन चंद्रमणि भारद्वाज और प्रवीण अग्रवाल ने किया, वहीं अध्यक्षता हरिओम कंसल ने की। सम्मेलन में मुख्य अतिथि अशोक कुमार गोयल, पूर्व दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री, निवर्तमान उपाध्यक्ष व्यापारी कल्याण बोर्ड उत्तर प्रदेश सरकार ने संबोधित करते हुए बताया कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में बार बार चुनाव होने से सभी विकास कार्य और अन्य प्रकार की व्यापारियों की होने वाली समस्या को देखते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह मिशन एक राष्ट्र एक चुनाव पर प्रकाश डाला है। वहीं गौतम बुद्ध नगर के जिला पंचायत अध्यक्ष अमित चौधरी ने भी एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर अपने विचार रखे और बताया कि चुनाव में होने वाले अनेक खर्चे भी कम होंगे और बार बार आदर्श आचार संहिता भी नहीं लगेगी, जिससे हमें सभी विकास कार्य और अन्य कार्य करने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। इस मौके पर रवि जिंदल, पवन बंसल, विनोद पहलवान, मनोज गोयल, डॉक्टर दिनेश अग्रवाल, नवीन कुमार उर्फ गुड्डू, प्रवीण कुमार अग्रवाल, चंद्रमणि भारद्वाज, कुलभूषण शर्मा, अरविंद सिंह आदि गणमान्य लोग उपस्थित रहे। अध्यक्ष भी है, तो क्षेत्र की जनता को क्या बताना चाहेंगे एक राष्ट्र एक नेशन के बारे में? आज हम यहाँ सभी अपने व्यापारी वर्ग के भाइयों के साथ हमारी ये मीटिंग हुई है और इस मीटिंग के माध्यम से जो हमारे व्यापारी हैं उनका संपर्क पूरे क्षेत्र में होता है। तो हमारा यही उनसे निवेदन हुआ है कि आप हमारे व्यापारी भाई जो हैं अपने क्षेत्र की जनता को घर घर तक जाकर इस एक देश एक चुनाव के बारे में जो हमारी सोच और हमारा विचार है, इस सोच और विचार नहीं हमारी आज की आवश्यकता है, क्योंकि आए दिन चुनाव होते हैं हमारे देश में। आए दिन जो हमारे देश में विकास कार्य चल रहे हैं, जो विकास का पहिया है वो सब बीच में रुक जाता है। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो हमारा सपना है, आदरणीय मोदी जी का, कि हमारा देश विकसित हो, वो तभी मुमकिन है जब हमारे देश में एक देश और एक चुनाव हो, ताकि हम 4.5 साल विकास के कामों में लगे, शिक्षा के कामों में लगे, स्वास्थ्य के कामों में लगे और हमारा जो लाखों करोड़ रुपया जो खर्च होता है वो हमारे विकास में और हमारे देश की अर्थव्यवस्था में काम आए। आपने ये जो आज व्यापारी वर्ग का जो मामला रखा है, यहाँ पर जो संघ रखा है, इसको ना हटा के हम लोग अगर सरकार के ऊपर बात करते तो कैसा लगता है आपको अध्यक्ष जी? आप विपरीत बोल रहे हैं। अभी आप कह रहे थे कि आपने सरकार की बातें की, हमारे बातें ये की हैं कि जो विषय व्यापारी समाज के बीच में बंधु जा सकते हैं वो व्यापारी समाज में जाए, जो अनेकों हमारे ऐसे बंधु हैं विभिन्न समाजों में जा रहे हैं और समाज का जागरण, ये हमारी सोच है और समाज का जागरण हो रहा है। समाज पूरी तरह सहमत है कि एक राष्ट्र एक चुनाव होने से यहाँ विकास के लिए वरदान साबित होगा और वरदान ही साबित नहीं होगा कि देश, मैंने पहले भी कह चुका हूँ, आर्थिक रूप से, अरे अभी तो आप देखो मोदी जी के समय में दुनिया को हम सामान भेज रहे हैं। हमारी ब्रह्मोस मिसाइल आज सारी दुनिया में नंबर 1 है। भारत का उद्योग बढ़ा, व्यापार बढ़ा, निर्यात बढ़ा, राजस्व बढ़ा, अनेकों देख रहे हैं, चारों तरफ विकास ही विकास है सबका, बिना धर्म और बिना जाति का भेद किए सामाजिक समरसता के साथ सबका विकास हो रहा है। इतना मैं सर, 1 नेशन 1 इलेक्शन से संपूर्ण भारत को लाभ होने वाला है, तो सरकार इसमें देरी क्यों कर रही है? सरकार देरी नहीं कर रही है। 2024 के दिसंबर में संसद में आ गया है। उस प्रस्ताव को जेपीसी को मैंने अभी बताया था, भेज दिया गया है। जेपीसी में मिलने के बाद जो भी कार्य है विधिवत होगा। विपक्ष के बंधु हमारे सब मिलकर साथ दें और ये कानून बने इस देश के हित में। आज आप कस्बा जहांगीरपुर में पधारे हैं और यहाँ एक व्यापारी वर्ग सम्मेलन हुआ है, तो इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? क्षेत्र की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि व्यापारी सदैव राष्ट्र का चिंतक रहा, देश की अर्थव्यवस्था, वित्तीय व्यवस्था, परोपकार व्यवस्था, रोजगार व्यवस्था सबका प्रमुख अंग है और देश के लिए हमेशा सोचता है। जो प्रस्ताव आया है एक राष्ट्र एक चुनाव, ये मोदी जी ने 2020 में जो संकल्प रखा था देश के सामने, 2023 में जिस तरीके से पूर्व राष्ट्रपति आदरणीय कोविंद जी की अध्यक्षता में वो बाद में संसद में भी प्रस्ताव आया
और उसको समर्थन भी मिला, लेकिन बाद में जेपीसी को भेजा गया। तो वो प्रस्ताव इस देश के लिए इसलिए हित में है, सभी 18 राज्यों में, सभी 8 केंद्र शासित राज्यों में जब एक साथ लोकसभा होगी, उसी के साथ विधानसभा होगी, तो निश्चित रूप से हमारी शक्ति का जो अपव्यय होता है वो नहीं होगा। विकास की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। एक ही वोटर लिस्ट बनेगी, एक ही जगह पोलिंग स्टेशन होगा, एक ही हर तरीके की जो कोई भी ऐसी विविधता है वो समाप्त होंगी। और इतना भी कहना है कि 2 महीने के अंदर, 1 महीने के अंदर ही स्थानीय निकायों के चुनाव, पंचायत के चुनाव वो भी हो जाएंगे। तो देश के अंदर लोकतंत्र मजबूत होगा, अर्थतंत्र मजबूत होगा, देश की विकास की गति बढ़ेगी और हम समृद्ध, सशक्त, स्वाभिमानी, सुविकसित भारत के निर्माण का जो मोदी जी और योगी जी का सपना है उसको लेकर आगे बढ़ेंगे। ये संदेश व्यापारियों के माध्यम से जनता तक जा रहा है, सभी वर्गों में जा रहा है, सभी वर्ग सहमत हैं, सभी वर्गों के लिए हाथ जोड़कर हम उनको प्रणाम करते हैं। अभी जिस तरीके से आज यहाँ प्रोग्राम रखा गया था, ये व्यापारी वर्ग रखा गया था, मगर बात तो राजनीति की हो रही थी, उसमें क्या कुछ मान के चलते हैं आप जनता को ये बताएं। देखिए, आप जो कह रहे हैं व्यापारी वर्ग, राजनीति की नहीं हो रही, सरकार की हो रही है। सरकार और व्यापार को अलग अलग नहीं दे सकते, सरकार और किसान को अलग नहीं दे सकते, सरकार और पिछड़े वर्ग को, दलित वर्ग को अलग अलग नहीं दे सकते। ये बिल्कुल सही बात है कि हम लोग एकजुट होंगे, सामाजिक समरसता होगी और व्यापारी तो सबको सम्मान देता है। व्यापारी कभी जातिवादी है न कहीं मजहबवादी है। व्यापारी देश के लिए चिंतन करता है, इस देश के लिए जीता है, इस देश के लिए जो है सोचता है। व्यापारी संदेश, सर्वोपरि भारत देश। ज्यादातर हम ये सोचना चाहेंगे कि व्यापारी की तरफ क्या कुछ नफा, क्या नुकसान होना चाहिए। हमने उस पर कोई बात नहीं की अभी तक। कैसी बात कह रहे हैं? ये जो मैसेज है आज का, वो एक राष्ट्र एक चुनाव के विषय को लेकर गया है, सारा उसी विषय के ऊपर केंद्रित था। उस विषय के साथ साथ जो आज परिस्थिति है देश के अंदर, जिस तरीके से हमने पाकिस्तान में जाकर अंदर घुसकर आतंकियों को सबक सिखाने का साहसिक काम हमारी सेना ने किया है, हमारे नेतृत्व ने किया है, हम उसी की बात करने आए और हमने बात की है, सभी ने सराहा है। आपका धन्यवाद। गीता ठाकुर की रिपोर्ट।